नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जेटेट 2024 की आप तैयारी कैसे करेंगे और ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। परिस्थिति कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे कि अभी तक हम लोग के पास सिलेबस जारी नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही सिलेबस जारी होती है, सिलेबस जारी होने के बाद आप देखेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस बना दिया गया कि बच्चे पढ़ेंगे क्या, आप सिलेबस देख के डर गए। क्योंकि आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं क्या, 11-12 का। अगर आप 6 to 8 का शिक्षक बनाने जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं क्या, ग्रेजुएशन और पीजी का। तो इस प्रकार जो होना चाहिए ये एक प्रकार का गाइडलाइन के खिलाफ है ना। आप 6 to 8 के बच्चा को पढ़ाना है, आप क्यों पढ़ेंगे ग्रेजुएशन स्तर का और क्यों पढ़ेंगे पीजी स्तर का। तो ये कहीं ना कहीं हमारा झारखंड का दुर्भाग्य है, हमारे अधिकारियों का दुर्भाग्य समझिए या हमारा दुर्भाग्य समझिए। छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि अधिकारी जो भी बैठे हैं उन्हें नहीं पता कि बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। ये जानकारी सबके पास होने के बावजूद अगर ये लापरवाही होती है, सिलेबस को इतना व्यापक बना दिया जाता है, इतना जटिल बना दिया जाता है ना, इतना विस्तृत बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें हम, है ना। तो आपको बता दें क्या जेटेट का सिलेबस फिर से चेंज होगा, तो निश्चित रूप से चेंज होगा। ये हम लोगों का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ पाएंगे आप और कैसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा लेने की बात की गई थी, लेकिन वो तो संभव नहीं है। अब सिलेबस इतना बड़ा दे देगा तो साल भर में भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप एक अभ्यर्थी के रूप में हैं और अभ्यर्थी को अब क्या करना चाहिए, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए। हमारे इस चैनल से आप देखेंगे कि प्रतिदिन मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और वैसे विषय पर करवाया जा रहा है जो आप कितनों भी परिवर्तन कर देगा, आपको पढ़ना वही है। जैसे खोटा में जो सिलेबस है सो है, उसमें परिवर्तन करेगा भी तो क्या करेगा। क्षेत्रीय भाषा में अगर खोटा रखें तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें, नियमित अभ्यास करें। उसके बाद सीडीपी में आप क्या चेंज कर सकते हैं। जो सीडीपी है, जो हम लोग ग्रेजुएशन में बीएड में पढ़े हैं, वही बीएड वाला ही सीडीपी अभी भी आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन होगा फिर भी वही मिलेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि हो सकता है कि कम हो या तो फिर ज़्यादा हो, तो सिलेबस उसी के आधार पर आपको पढ़ना है ना। तो अभी मेरे साथ आप सीडीपी की, एसएसटी की और खोटा की नियमित रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, क्या कहा गया जेक ऑफिस के द्वारा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल गए थे सभी घेराव के लिए, है ना। तो गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस की मांग को लेकर जेक का क्या घेराव, कौन, जेटेट के अभ्यर्थी। क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम लोग जानेंगे सटीक जवाब क्या मिला और क्या इस वक्त हमें करना चाहिए और कब तक हम आस रखें कि हमारा फिर से जो नया सिलेबस जारी होगा या संशोधन होगा, दोनों में से एक कुछ होगा और होना भी चाहिए, है ना। तो चलिए, झारखंड शिक्षक पात्रता यानी जेटेट के अभ्यर्थी ने शुक्रवार झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक कार्यालय का घेराव किया। एनसीटीई गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस जारी नहीं करने पर अभ्यर्थी आक्रोशित थे। बिल्कुल होना भी लाजमी है। जिम्मेदार अधिकारी को सामने लाने की मांग को लेकर जेक मुख्य द्वार जाम कर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर एसआई जयदेव साराक सदल बल मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाकर शांत कराया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की जेक अध्यक्ष से मुलाकात कराई गई। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। इसमें परीक्षा में एनसीटीई गाइडलाइन के अनुरूप और जेटेट 2013 और 16 के अनुरूप सिलेबस जारी करने व सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता समाप्त करने की मांग रखी, है ना। जो कि कहा गया था कि सभी सेक्शन में आपको पास करना अनिवार्य है। इसकी भी जो एक बाध्यता है, सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड में ही ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इस प्रकार का नियम बनाया है, ठीक है। अभ्यर्थी ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2014 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के निर्देश के अनुसार यह उल्लेखित है कि पेपर 1 के प्रश्न विषयों पर आधारित होंगे, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम से होंगे। लेकिन
उसकी कठिनाई मानक एवं लीकेज माध्यमिक स्तर तक हो सकती है ना। फिर कहा गया है कि वहीं पेपर 2 के प्रश्न 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होंगे, परंतु उनकी कठिनाई मानक व लीकेज वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक हो सकते हैं। जबकि 21 अगस्त को जैक द्वारा जारी जेटेट के सिलेबस के पेपर 1 में कठिनाई स्तर 10+2 तथा पेपर 2 में प्रश्नों की कठिनाई स्तर स्नातक तक है ना, ग्रेजुएशन स्तर तक रखा गया है, जो कि एनसीटी गाइडलाइन का उल्लंघन है। वहीं जैक द्वारा जारी किया गया और इसने क्षेत्रीय भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए क्षेत्रीय भाषा का अभी तक जो सिलेबस नहीं जारी किया गया है उसका भी करने का मांग किया गया है ना। और सिलेबस कैसा होगा, अब सामान्य होने की बात रखी गई है, सामान्य होगी ही, क्योंकि आप 1 to 5 के लिए टीचर बन रहे हैं, 6 to 8 के लिए टीचर बन रहे हैं, तो आपको उसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT, झारखंड में जो JCERT चलता है वही पुस्तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा को आप पढ़ें और हिंदी में पढ़ें। हिंदी को भी लेकर जो बात रखी गई है, अभी तक मैंने भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हिंदी का सिलेबस आप देख रहे हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये सभी आप कब पढ़ते हैं, जब ग्रेजुएशन में होते हैं और आपका ऑनर्स हिंदी है। तो यहाँ पर नॉर्मल पूछना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, गद्यांश, पद्यांश, जिस प्रकार सीटेट में सिलेबस होते हैं उस प्रकार दे देता तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, है ना। तो चलिए, यही रही आज की आपके पास ये जो अपडेट। आपको कैसे लगी वीडियो, अंत में अपना फीडबैक अवश्य बताएं, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, मेरे तरफ से प्रणाम। और हमारे चैनल में अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करें तो इस सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर, और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, अपना सुझाव, अपना राय अपने नाम के साथ अवश्य दें, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।